नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के धर्मांतरण के आरोपों में सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही है। वीएचपी के बाद संतों और महामंडलेश्वर ने भी आरोप लगाए हैं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराए जाने के। धर्मांतरण पर बीजेपी ने भी सरकार को घेरा। धर्मांतरण में सरकार के लिप्त होने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने संतों और बीजेपी के आरोपों को गलत बताया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने छत्तीसगढ़ में जारी अवैध धर्मांतरण के लिए प्रदेश की सरकार को और वहां के सीएम भूपेश बघेल को जिम्मेदार बताया। आलोक कुमार ने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को बरगलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है। वहां की सरकार निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रही। बजरंग दल अब इसके खिलाफ बड़ा अभियान चलाने वाला है। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये चिंता की बात है और ये अवैध धर्मांतरण लालच से होता है। ये अवैध धर्मांतरण भय और धोखे से भी हो रहा है। वहाँ के ईसाई मिशनरी इन चीज़ों में निपुण हो गए। छत्तीसगढ़ के पड़ोस के मध्य प्रदेश में अभी एक कोर्ट का भी निर्णय आया है। 2 साल की सजा दी है पादरी को, क्योंकि पादरी ने ये कहकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की कि तुम ईसाई बन जाओगे तो तुम्हें बच्चों की पढ़ाई फ्री करा देंगे और तुम्हारा सबका इलाज भी मुफ्त हुआ करेगा। इस तरह का कानून छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू होना चाहिए ठीक से? इस तरह के लालच से जो धर्मांतरण होता है वो अंतरात्मा का परिवर्तन नहीं होता, वो बाहरी होता है। पर जिस तेजी से यह धर्मांतरण हो रहा है, खास तौर पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में, और जो धर्मांतरित हो जाते हैं वो अपने पुराने मान चिन्हों का, अपने पुराने ग्राम देवताओं का, अपने पुराने रीति रिवाजों का जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, उसके कारण से कटुता हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आपको लगता है कि जो अवैध धर्मांतरण राज्य में है उसके लिए वहां की राज्य सरकार का भी प्रश्रय है, सह है? मैं कहूंगा कि वो सीधे तौर पर जिम्मेवार है। जब तनाव होता है तो वो उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए मैं मानूंगा कि भूपेश बघेल साहब की सरकार अवैध धर्मांतरण के लिए लापरवाह और गैर जिम्मेवार है। लेकिन सर, कांग्रेस के नेताओं का मानना है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का, कि जब बीजेपी की सरकार थी वहां 15 साल, तो वहां धर्मांतरण ज्यादा स्तर पे हुए। आपको लगता है? मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं किसी को बोलूं कि तुम्हारे राज्य में धर्मांतरण हो रहे और वो कहे पहले ज्यादा हुए थे, ये तो मेरी बात का उत्तर नहीं है। और ये मेरी बात को स्वीकार करना है कि हो रहे, इसलिए ज्यादा कम के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। अगर वहां के लोग वहां की सरकार ये मानती है कि अवैध धर्मांतरण हो रहे, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, तो वो बताए कि उसने उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए। सवाल, विश्व हिंदू परिषद आगे इसको लेकर, इसकी रोकथाम को लेकर क्या कोई अभियान चलाने वाली है, क्या जागरूकता लाने के लिए? हम लोग निरंतर अभियान चला रहे और उस अभियान के कारण से धर्मांतरण कम भी हुआ है, घर आना बढ़ा भी है। अभी 30 सितंबर से पूरे देश में बजरंग दल शौर्य यात्राएं निकालेगा। ये शौर्य यात्राएं देश के हर ब्लॉक तक जाएंगी और ये समाज में विश्वास का संचार करेंगी। तो ये थे आलोक कुमार जी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। वहीं हरिद्वार महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी सरकार की मैं घोर निंदा करता हूं और हिंदुओं से मैं आह्वान करता हूं कि आप ध्यान रखें,
ये छत्तीसगढ़ की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में हिंदुओं को समाप्त करना चाहती है, उसकी मंशा को पूरा ना होने दें। और मैं आप सबसे हिंदुओं से आग्रह करता हूं, आप सब उठ खड़े हो जाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने एक ही लक्ष्य रखा है कि छत्तीसगढ़ हिंदू मुक्त हो और वहां पर मुसलमान युक्त हो, ईसाई युक्त हो। वहीं अयोध्या में छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर संतों में नाराजगी है। संतों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बघेल सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण पर कड़ा रुख अख्तियार करने की मांग की है। वहीं संतों ने एक सुर में केंद्र से भी मामले में संज्ञान लेने की बात कही। संतों का कहना है कि धर्मांतरण की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाए जाए। साथ ही धर्मांतरण करने वाले लोगों की नागरिकता भी समाप्त की जाए। सबके लिए यही है कि अपने अपने धर्म के अनुसार यदि वो धर्म का पालन करते हैं तो निश्चित है उसमें उनको फल मिलता है, लाभ मिलता है। इसलिए डिम्पल यादव की जो कह रहे हैं ठीक है, और उनके पार्टी के और सभी लोगों को इस प्रकार से सोचना चाहिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति में बहुत कुछ लोग बोलते रहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, तो जहाँ जहाँ ह्यूम के संगठन अर्थात कांग्रेस की सरकार है वहाँ धर्मांतरण, बलात्कार, अराजकता, उत्पात और उन्माद ये तो होना ही होना है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये इनका पैतृक लक्षण है। अगर ऐसा करेंगे नहीं तो कैसे लोगों को गुमराह करेंगे। ये गुमराह करते हुए तो ये 70 साल तक इन्होंने राज किया। धर्मांतरण पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत है। एक ऐसा कानून लाए कि धर्मांतरण करने वालों की नागरिकता समाप्त हो। देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो अपनी सह पर ऐसे लोगों का लालन पालन और पोषण कर रहे हैं जो धर्मांतरण बढ़ाते हैं, लव जिहाद और इत्यादि चीज़ों पर जिनका ज़्यादा फोकस रहता है। जनता की बातों पर, जनता के विकास के मुद्दों पर कोई काम नहीं करते हैं। और कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो न सिर्फ एक राज्य बल्कि संपूर्ण भारत में इन्होंने बहुत तेज़ी से धर्मांतरण कराया। लोगों छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण पर वाराणसी के अखिल भारतीय संत समिति ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। जिस प्रकार अर्बन नक्सलियों ने पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल कमांड के अंदर ले लिया था, धीरे धीरे अब मुक्त हुआ है, तो नक्सली भी चर्च के द्वारा ही प्रायोजित है। इसलिए छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुख्य एक कारण यह भी है। और वहां पे वर्तमान की सरकार के बारे में, कांग्रेस के बारे में अखिल भारतीय संत समिति का इतना ही मत है कि इनकी जो AICC है, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया चर्च कमेटी है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे धर्मांतरण के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सब सरकार के संरक्षण में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही धर्मांतरण की गतिविधियों से न सिर्फ वहां का हिंदू समाज अपितु संपूर्ण जनजाति समुदाय बेहद चिंतित है। जनजाति हिंदू समाज जो बड़े पैमाने पर अपने संस्कारों, संस्कृति और आराध्य देवों पर हमले ये बर्दाश्त करता चला रहा है, लेकिन लगातार हो रहे ये जिहादी तत्वों के द्वारा या इसे मिश्रणियों के द्वारा इन हमलों पर अगर विराम न लगा तो समाज में गहरा असंतोष व्याप्त होगा। शासन, प्रशासन और सरकार के लोग भी इन सब मामलों में कहीं ना कहीं मूक दर्शक होकर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस धर्मांतरकारी गैंग का सहयोग कर रहे हैं। इसको रोकना होगा। धर्मांतरण के इस मायाजाल को रोकना पड़ेगा, अन्यथा तो वहां का स्थानीय जनजातीय हिंदू समाज अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने स्वधर्म की रक्षा के लिए कुछ कठोर निर्णय को मजबूर होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बोले हैं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण की आधी आई है, सरकार के संरक्षण में चल रहा है धर्मांतरण। तो जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, इस पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आंधी आई है। सरकार के, कांग्रेस के संरक्षण में बलपूर्वक
धर्मांतरण की साजिश चल रही है। और इसका एक बड़ा उदाहरण नारायणपुर की घटना में 75 आदिवासियों को जेल के अंदर इसलिए डाल दिया गया कि वो धर्मांतरित नहीं होना चाहते थे। मिशनरी ताकतों को संरक्षण देके भोले भाले आदिवासियों के ऊपर दबाव डाल के मारपीट गुंडागर्दी की गई और उन्हीं को गिरफ्तार किया गया। वही हालत सरगुजा में है। कांग्रेस सरकार के बनने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ धर्मांतरण फैला हुआ है और ये सरकार रोकना नहीं चाहती, जानबूझकर धर्मांतरण को बढ़ावा देती, क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनको आदेश रहता है। वहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बोले हैं केदार गुप्ता। प्रदेश में धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। धर्मांतरण कराने वाले लगातार कर रहे हैं धर्म परिवर्तन। बीजेपी सहित देश भर के संतों ने चिंता जाहिर की है। आखिर बघेल सरकार हिंदू धर्म की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही? धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सुकमा के पुलिस अधीक्षक और बस्तर के कमिश्नर ने ये लिखित रूप से सरकार को पत्र भेजा था कि आदिवासी समाज इससे उद्वेलित है, परेशान है। धर्मांतरण करने वाले लगातार प्रलोभन देकर, दबाव बनाकर धर्म में परिवर्तन कर रहे आदिवासी भाइयों के। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कई आंदोलन किए और सरकार को आगाह किया। हमारे नेता इस आंदोलन में जेल भी गए और अब तो अयोध्या के साधु संत, बनारस के साधु संत सभी ने चिंता व्यक्त की है कि आखिर हिंदू धर्म की रक्षा, आदिवासी भाइयों के धर्म और संस्कृति की रक्षा भूपेश बघेल सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर धर्मांतरण पर कब रोक लगेगी? बड़ी चिंता का विषय। वीएचपी के आरोप पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। उनका कहना है कि स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, प्रलोभन और कानून के खिलाफ धर्मांतरण नहीं हुआ। आप बताएं किनका हुआ? स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन से और कानून के खिलाफ किसका हुआ? मेरा, आपका, किसका हुआ? नाम बताएंगे तब तो। कौवा कान ले गया तो वो वहाँ देखना है कि हाँ किसका हुआ, नाम बताएंगे तब। धर्मांतरण पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष का बयान सामने आया है। बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार किया। धर्मेंद्र सिंह ठाकुर ने आलोक कुमार पर हमला बोला। वीएचपी नेताओं को झूठ बोलने की बीमारी है। कांग्रेस सरकार में जबरन कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। 15 साल के रमन राज में धर्मांतरण बढ़ा था। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को झूठ बोलने की बीमारी है। अफवाह फैलाना उनका मूल काम है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोई घटना नहीं हुई है। कोई ऐसा प्रयास करता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। और 15 साल के रमन सरकार के दौरान धर्मांतरित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई थी। सबसे ज्यादा चर्चों का निर्माण उसी दौरान हुआ था। और भाजपा के नेता दिलीप सिंह जूदेव जी रमन सरकार के दौरान ही घर वापसी अभियान चलाते थे। तो विश्व हिंदू परिषद को बयानबाजी करने से पहले भाजपा शासित राज्यों में हो रहे धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। गुजरात में लगातार धर्म परिवर्तन करने के लिए लोग आवेदन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन की घटना हो रही है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन की घटना हो रही है। और छत्तीसगढ़ में इस पर कड़ा अंकुश लगाया गया है। और कोई भी जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। आइए अब देखेंगे 20 मिनट में 20 खबरें।